वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री की। हम चीज़ों को पूरी तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से लेके भी चलेंगे और बाकी का लॉजिक्स के साथ ट्रिक्स के साथ जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो मैं उस दिन भी बताया है कि 3 एंगल्स की स्टडी को जिसमें किया जाता है या 3 साइड्स की इसमें स्टडी की जाती है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पे बेसिकली बात की जाती है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल होता है दिस योर 90 डिग्री एंगल, और इनको कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, दिस योर वर्टेक्स ए बी सी, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस, जिसको एच कंसीडर करते हैं, और हिंदी वाले कर्ण बोलते हैं यानी कि के कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो होती है ये आपकी परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाली जो है वो बी फॉर बेस है। अब इन दोनों में से ये वाली दोनों चेंजेबल होती हैं। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करती है कि एंगल पे। अगर एंगल सी दे रखा है तो उसके सामने वाली जो होगी दैट इज परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए दे रखा है तो उसके सामने वाली साइड बी सी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस कौन सी हो जाएगी, दूसरी वाली। तो ये आपस में चेंजेबल होती है। बड़ी वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सर पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम आपकी सीधी सीधी है यहाँ पर कि सर इसमें होता है कि पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। 6 आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? कि सर आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो आपका कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है सर आपका कोसेक थीटा। तो किस तरीके से होते हैं ये समझेंगे आप। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है ना। या कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकते हो आप। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। दूसरी बात करें अगर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे यहाँ पे आपका टेन थीटा बराबर होता है सर 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालती है कि सर साइन थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है, और कैसे निकालेंगे वैल्यूज। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है सर, पी बी पी और एच एच बी। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं सर? साइन थीटा कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है ना। देखो मैं यहां से साफ करता हुआ चल रहा हूं। तो इसको आप साइन थीटा कंसीडर करोगे पहली वाली को। साइन थीटा बराबर क्या होगा कि सर P अपॉन एच पहले वाला। दूसरा होता है सर आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा कि सर ये होगा आपका B अपॉन एच। ऐसे ही अगर तीसरी बात करोगे सर ये टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा क्या होगा सर? टेन थीटा होगा आपका P अपॉन बी। P4 होता है परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में बोलते हैं लंब, और B4 होता है बेस यानी कि आधार, ठीक है ना हिंदी में। इसका जस्ट उल्टा जो होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है। तो वो क्या हो जाएगा कि सर ये P अपॉन एच है तो ये H अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा किसका उल्टा होता है कि सर कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये H अपॉन बी हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा अगर P अपॉन बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कि सर कॉट थीटा हो जाएगा आपका B अपॉन पी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो बाकी की कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है ना। इसको साफ करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, और राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो कह रहा है कि एट ए पे जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। उसके बाद आपकी साइड दे रखी है कि सर ए बी इक्वल्स टू आपकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ए सी दे रखी है आपकी 5, और बी सी दे रखी है सर आपकी 13। तो कह रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी के निकालने हैं, एंगल सी के भी नहीं बोले और न एंगल ए के बोले हैं। उसने साफ साफ बोला है कि सर एंगल बी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। इसका मतलब साइन बी, कॉस बी, सेक बी, ये सारे के सारे बी पे ही निकालने हैं, ना तो ए पे निकालने हैं और ना सी पे निकालने हैं, ठीक है ना। तो बी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे।
सर 90 डिग्री किस पे बोला है कि सर ए पे बोला है, तो 90 डिग्री यही बनेगा आपका। तो ये हो गया आपका ए, इसको मान लीजिए आप बी और इसको मान लीजिए सी, या ए इसको बी और इसको सी, ऐसे करके मान सकते हो आप। 90 डिग्री के सामने का ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका। अब देखिए यहां मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो आपस में चेंज होते रहते हैं। अब यहां अगर सारे के सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हुए एंगल बी पे निकालने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी के सामने वाला जो कंसीडर किया जाएगा वो क्या होगा कि सर ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा कि सर बचा कुचा ये वाला बी फॉर बेस, ठीक है ना, ये वर्टेक्स वाला बी है और ये वो वाला है, छोटा बना सकते हो नहीं तो। अब यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है कि सर ए बी की वैल्यू 12 है, ए बी साइड है आपकी, तो ए बी क्या है ये कि सर बेस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट लेना चाहे। और ए सी की वैल्यू कितनी है कि सर ए सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 5, और ये कितनी दे रखी है कि सर ये 13 दे रखी है, ठीक है ना। तो सारी की सारी वैल्यूज इसमें तो पहले से गिवन है, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन भी निकालेंगे। सर वो क्या बताया था कि सर वो होता है P अपॉन एच। तो सर P की वैल्यू क्या है कि सर P की वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर यानी कि 5 है, और हाइपोटेनियस क्या है कि सर हाइपोटेनियस 13 है। ऐसे ही अगर आपको कॉस बी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होता है कि सर वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो सर बेस क्या है इसमें कि सर बेस है 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। ऐसे ही अगर आपको टेन बी निकालना है तो टेन बी क्या होता है कि सर टेन बी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है सर इसमें कि सर परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस कितना है कि सर बेस है आपका 12। सपोज करिए अगर वो एंगल बी के सारे वैल्यूज ना पूछ करके यहीं पे अगर देखो साइन भी निकल आया, कुसेक भी क्या होगा कि सर 13/5 हो जाएगा 13/5, सेक भी क्या होगा 13/12। ऐसे यहाँ पे कॉट भी पूछेगा तो वो आपका 12/5 हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करिए अगर वो यहाँ पे इसका ना पूछ के एंगल सी के भी पूछ सकता है, तो एंगल सी के कैसे निकालोगे कि सर उसने पूछ लिया साइन सी, तो होता तो वही है कि सर P अपॉन एच। तो लेकिन सी के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो सी के सामने वाली साइड होगी, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ 12 है तो 12 रखोगे यहाँ पे। और हाइपोटेनियस कितनी है कि सर हाइपोटेनियस आपकी हमेशा फिक्स रहती है, वो 13 है, वो तो फिक्स रहेगी, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। ऐसी सपोज करो आपसे साइन ए में पूछ रहा है एंगल, तो साइन ए क्या होता है कि सर साइन ए इक्वल टू होता है आपका P अपॉन एच। पता ही आपको फॉर्मूला तो वही है, सीधा एंगल कुछ भी ले लो कि सर P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से अगर देखोगे तो सामने वाला क्या होगा कि सर सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो आपका परपेंडिकुलर है वही क्या है कि सर वही हाइपोटेनियस है, यानी दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैल्यू रख दो आपकी। तो P की वैल्यू भी आपकी 13 है और H की वैल्यू भी 13 है, तो आंसर कितना आ गया 1। वैसे ही पता है आपको कि एंगल 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल सी बात है 1 होती है। और बाकी के दो एंगल्स की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो एक बात आप पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि सर एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि एंगल्स क्या होंगे कि सर 45-45 होंगे या फिर और कुछ होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। अब बाकी के और आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करते हैं इनको। सपोज करिए आपके पास अगर दो ही साइड्स दे रखी हैं और तीसरी साइड आपको निकालनी है तो क्या करोगे आप। ये दे रखा है आपके लिए, ये है आपका एंगल ए बी सी एंड दिस इज योर 90 डिग्री। अब ये दे रखी है 3 और ये दे रखी है 4 एंड दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। आपको पता है ना इनमें से किसी भी एक को आप कंसीडर कर सकते हो, इसको परपेंडिकुलर कर लो, इसको बेस कर लो, या इसको परपेंडिकुलर कर लो, इसको बेस कर लो। चेंजेबल होते हैं परपेंडिकुलर और बेस आपस में, डिपेंडेंट ऑन द एंगल, ठीक है ना। यानी कि इसको अगर एंगल कंसीडर करोगे तो उसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर इसको एंगल कंसीडर करोगे तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरी बची साइड जो होगी वो क्या होगी कि सर वो आपकी बेस होगी। अब जनरल सी बात है 90 डिग्री के सामने वाली तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, इसमें से एक को इसको मैंने सपोज करिए P कंसीडर कर लिया और इसको B कंसीडर कर लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो सर वो क्या होती है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो एच स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू कितनी है कि सर 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है कि सर 4 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 9 + 16, तो एच इक्वल टू 25 एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई सर। तो तीनों साइड्स अगर आपके पास दे रखी है, P दे रखी है, B दे रखी है, एच दे रखी है, तो आप सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अब जैसे सपोज करो आपको साइन B की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप P अपॉन एच ही लगाओगे, और P की वैल्यू क्या है कि सर P की वैल्यू है आपकी 3।
सॉरी बी के हिसाब से देखोगे आप, एंगल क्या लिया है मैंने, बी लिया है, तो बी के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड ये होगी, बी के सामने की परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये 4 अपॉन हाइट, हाइपोटेनियस कितनी है कि सर हाइपोटेनियस आई है आपकी 5, कितनी है ये 5, ठीक है ना। अगर सी के हिसाब से लेते, जैसे मुझे साइन सी निकालना है, तो क्या करोगे सर कि सर वही पी अपॉन एच सेम लगना है, पी अपॉन एच, लेकिन सी के हिसाब के, सी के सामने वाली जो है ये है आपकी परपेंडिकुलर, यानी कि आपकी बार परपेंडिकुलर है आपका 3 और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, वो आपका क्या है 5, ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता हूँ आपको, मैंने बोल दिया सर साइन थीटा बराबर है आपका 5/3, देन फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आप निकालने लग जाओगे तुरंत। भाई 5/3 है तो जनरल सी बात है कि इसकी रेंज जो है वो 1 से ऊपर ऑटोमेटिकली चलेगी, और जब 1 से ऊपर चलेगी रेंज, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ही सर आपका गलत है। और ध्यान रखना है ये जो है ना, ये आपस में ये साइन इंटू थीटा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये अपने आप में कंबाइंड होता है, साइन थीटा होता है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से डील करते हैं क्वेश्चन को। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर साइन, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कॉट थीटा उल्टा होता है टेन का, तो ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कि सर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है ना। बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सका है, पूछा जा चुका है इंडिया एग्जामिनेशन में, तो देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। सीधा सब बेसिक्स पे पूछे गए और कहीं से नहीं पूछे गए, वो बताना जरूरी है सभी के लिए, जिससे कि एक रिदम बन सके, एक बेस बन सके, जिससे कि हम चल सकें साथ में, ठीक है ना। तो इस वजह से उठाए जा रहे हैं क्वेश्चंस आपके लिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, यानी कि 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, then find the value of, then you will have to find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta. Okay, so you will have to find out the value of this. So we have the value of this. Okay, तो 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 है, तो सर आपको पता है कि ये नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/5। ओके, इज इट क्लियर। तो यहाँ इसकी वैल्यू आपको सर निकालनी है कि इसका मतलब क्या होगा। क्या यहाँ पे आपको कहीं भी tan थीटा दिखाई दे रहा है कि सर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, तो या तो आप यहाँ पे tan थीटा बना दो तो हो जाएगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि सर 4 और 5 दे रखा है, 4 और 5, तो तीसरा और निकाल लो, तो आप साइन कॉस की वैल्यू रख के वैसे भी कर सकते हो। देखो सीधा ऐसे जाएंगे हम कि कॉस थीटा से डिवाइड दो ऊपर वाले में और इस वाले में, इनके डिनोमिनेटर में डिवाइड देना, ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के डिनोमिनेटर में देंगे तो 5, और यहाँ पे डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा आपका सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड दे रहे हैं क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है -3, यहाँ दोगे तो 1 बनेगा, यहाँ 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, और यहाँ डिवाइड दोगे तो पता ही है सर आपका कि 1 बनना है, ठीक है ना। तो इसके बाद 5 ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी पता है आपको कि tan थीटा होता है -3, ये 5 tan थीटा प्लस 2। ओके, तो 5 tan थीटा की वैल्यू सर दे रखी है कि 4/5 होती है, तो यहाँ रख दो 4/5 -3/5 इंटू 4/5 प्लस 2। देखो 5 से 5 और ये 5 से 5 यहाँ पे, ठीक है ना, कट गया, तो 4 में से 3 गया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो 1/6 जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजिली हो सकते हैं। ऐसे आपका कॉट थीटा पूछता है तो क्या करते हैं आप, सपोज करिए ये वैल्यू जो है वो कॉट थीटा में दे रखी होती, तो क्या करते हैं आप कि सर सिंपल सी बात है, अभी किसका डिवाइड किया आपने कॉस थीटा का, फिर किसका करते कि सर साइन थीटा का करते, क्यों करते साइन थीटा का, देखिए जैसे ही आप साइन थीटा का करते डिवाइड यहाँ पे, तो ये कट जाता और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाता कि सर कॉट थीटा बन जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डील कर सकते थे कॉस थीटा वाले को। और देखते हैं सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, देखिए और क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका tan थीटा इक्वल्स टू 12/13, tan थीटा इक्वल्स टू 12/13। ओके, सो आपको वैल्यू निकालनी है सर किसकी कि सर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा
minus sin square theta. Okay, so you will have to find out the value of this. क्या करोगे आप? वही सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब क्या है? पी बी पी, दैट इज पी और दिस इज बी। तो आप तीसरा निकाल सकते हो कि सर हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद क्या निकालोगे कि सर आप साइन थीटा निकालोगे, फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा की, फिर साइन स्क्वायर थीटा की। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको खुद ही करना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको एंगल्स ध्यान होने चाहिए, सारे के सारे एंगल्स आने चाहिए आपसे कि सर कौन से एंगल्स, कि सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एंगल्स, यानी कि साइन 0 की वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जो भी होती हैं सारी की सारी, ठीक है ना। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है कि सर √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही कॉस में लिखते हो तो पीछे से लिख लो, इसकी वैल्यू ये 1, ये √3/2, दोनों में ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। ये 1/2 और ये कितनी 0। टेन थीटा की वैल्यू आप बना सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके, ऐसे कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है ना। कोसेक थीटा आपको पता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये सारी वैल्यूज याद कर लेंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वाड्रेंट्स पे बात करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम उठा लेंगे लेकिन बाद में थोड़ा, लेकिन अब बात करेंगे थोड़ा क्वाड्रेंट्स पे, ठीक है। देखिए सॉरी ये होता है आपका क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सो दिस इज योर वाई, वाई डैश, एक्स डैश, एक्स, एक्सिस आपका पता है आपको, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन से, नीचे आओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इस वाली लाइन से तो ये आपका 0 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से कोई रोटेट करना स्टार्ट करेगी, यहाँ से ये जो है वो इतना रोटेट हुई, फिर और रोटेट हुई, फिर और रोटेट हुई, ऐसे रोटेट करते करते कहाँ पे पहुंच गई, सपोज करिए यहाँ पे, तो कितना कंसीडर किया इसने 90 डिग्री, यहाँ पे बना दिया सर ऐसा करके। फिर और रोटेट हुई इधर की साइड में, फिर 90 डिग्री बना दिया सर इसने। तो ये यहाँ पे कितना बनाया कि सर 90 डिग्री, 90 डिग्री और ऐड करोगे तो सर 180 डिग्री, ये कितना कि सर 270 डिग्री, और फिर पूरा एक राउंड लग जाता है तो सर ये आपका बन जाता है 360 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका ये वाला, ये दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है सर, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। ये आपके क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आ रही है 0 और 90 के बीच में कुछ ही वैल्यू आ रही है तो वो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपको, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ आपका साइन थीटा और साइन थीटा का अल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों ही आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे। यहीं अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो तो यहाँ आपको टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है कि सर कॉट थीटा, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी के जो भी बचे हुए वो आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो तो कॉस थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है कि सर सेक थीटा, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और बाकी के जो बचे हुए हैं सर वो तो आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो 90 व 270 एंगल्स आती है तो इन पे चेंज होती है, इन पे क्या होती है कि सर इन पे चेंज होती है 90 व 270 पे। कैसे चेंज होती है तो वो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे चेंज होती है कि अगर अगर आपका साइन थीटा होगा तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, सर कॉस थीटा होगा तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाता है, ऐसे आपका टेन थीटा है तो सर वो आपका कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा है तो सर वो आपका टेन थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही सेक थीटा है तो कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है,
और अगर आपका कोसेक थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाता है कि सर वो आपका सेक थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेंज करोगे। कैसे सर, कि सपोज करिए यहाँ पूछा है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 में से 90 में से कुछ घट रहा है, कुछ घटेगा, इसका मतलब क्या, वापस लौट रहा है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, पहली बात तो सर पॉजिटिव ही रहेगा ये तो। अब दूसरी बात कि सर यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है, और 90 अगर 270 दे रखा है तो मैंने कहा चेंज होना है, साइन क्या हो जाएगा, कॉस। और अगर यहाँ थीटा है तो थीटा आ जाएगा, 15 है तो 15 आ जाएगा थीटा की, और कुछ वैल्यू दे सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखनी है, लेकिन एक छूट देगा, जनरल सी बात है। ऐसे ही आपको cos 90 माइनस थीटा करना है, क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव है, लेकिन 90 है तो चेंज होगा, cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। यहाँ थीटा है तो थीटा रख दो। ऐसे ही करके बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर आप जैसे ही करोगे तो वो पूछ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक, किस में आ जाएगा बताइए। जैसे ही 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड वाले में आ गया आपका, ठीक है। सेकंड वाले में आपको पता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और 90 पे मैं बता ही चुका हूँ आपको कि चेंज होता है कि सर साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और दूसरा साइन किस में चेंज होगा कि सर साइन कॉस में चेंज होगा, और थीटा का थीटा, और दूसरा कॉस 90 प्लस थीटा निकालना है ऐसे ही आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या करोगे सर, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस है, पता है आपको सर कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव, और कॉस किस में चेंज हो जाता है कि सर साइन में, और यहाँ थीटा का थीटा आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके आप टेन कॉट सेक कोसेक सारी के सारी वैल्यूज खुद ही निकालनी है, ठीक है ना आपको। अब आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने बस आपसे कहा है कि 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, बाकी की और किसी पर वैल्यू चेंज नहीं होनी है, ठीक है ना आपकी, उन्हीं पर वैल्यू चेंज होंगी, 180 पे भी नहीं होंगी ना 360 पे होंगी, बाकी और किसी एंगल पे नहीं होंगी। अब यहां अगर मैं कर रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, आपको सोचिए कहाँ जाएगा, 180 यहां तक आ रहा है, अगर आप 180 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ लौटेगा, पीछे की तरफ, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 में कुछ जोड़ोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा। ऐसे ही 270 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ जाएगा, इस वाले में, 270 में कुछ जोड़ोगे तो क्या एंगल बढ़ेगा, यानी कि फोर्थ वाले में पहुंच जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, आपको पता है साइन का साइन ही आएगा, 180 पे चेंज नहीं होता। दूसरे में है तो पता ही आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा अगर आप निकालोगे सर, क्या आएगा, सर कॉस का कॉस आएगा, थीटा का थीटा। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि सर कॉस है और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा सर, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये भी आपको खुद ही निकालना है। इसके बाद अब आते हैं साइन 180 प्लस थीटा, अगर आपको ये कंसीडर करना है तो कि सर ये आप क्या करोगे, 180 प्लस थीटा इस वाले में कूदेगा थर्ड वाले में, जैसे ही थर्ड वाले में जाएगा तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव, 180 पे चेंज होता ही नहीं है साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा निकालोगे, पता ही आपको नेगेटिव साइन आएगा, कॉस थीटा आएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के आपको निकालने। थर्ड वाले में पहुंचते हैं, फोर्थ वाले में, इसमें या थर्ड वाले को कंसीडर कर लो भी, साइन 270 माइनस थीटा, अगर 270 में से कुछ घटाओगे तो थर्ड में ही आ रहा है, ठीक है ना। और जब थर्ड में आ रहा है तो आप क्या करोगे कि सर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और एक चीज और कंसीडर करने के लिए कहा था कि 270 है आपका तो वैल्यू भी चेंज होगी, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन का क्या इसमें, कॉस में, कॉस थीटा। थर्ड में है तो साइन तो सर आपका नेगेटिव होता है क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा निकालोगे, सर कॉस भी आपका नेगेटिव ही होता है इसमें, लेकिन कॉस की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि 270 पे चेंज होता है। ऐसे ही टेन 270 माइनस थीटा निकालोगे सर, तब क्या होगा कि सर यहाँ भी टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि भाई साहब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, वो पहली बात कर चुका हूँ मैं इस चीज पे। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट पे पहुंचते हैं। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट पे कैसे पहुंचोगे कि साइन 270 प्लस थीटा अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये आपका 270 में कुछ जुड़ेगा तो फोर्थ में आ गया, साइन चेंज होता है कॉस में, थीटा का थीटा, सर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि साइन नेगेटिव होता है इसमें, कॉस और साइन पॉजिटिव होते हैं, बचे कुछ जो है वो नेगेटिव होते हैं, ये बताया सर। ऐसे ही कॉस 270 प्लस थीटा करोगे तो
कि सर इसमें भी क्या होगा, वही हो ना, कॉस का किस में साइन में चेंज हो जाएगा। बताइए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा ना, क्यों कॉस थीटा पॉजिटिव होता है वहां पर। ऐसे करके बाकी के आप 4 निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब अगले की बात करते हैं। तो साइन अगर आपका 360 माइनस थीटा दे रखा है, 360 यहाँ पहुंच जाओगे आप, जैसे ही कुछ कम करोगे उसमें से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आप रुके हुए अभी तक। और यहाँ इसके बाद आप साइन थीटा का साइन थीटा लिखोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। और पता ही आपको चेंज तो होगा नहीं, पर साइन का ध्यान रखना। फोर्थ में साइन आपका नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस और साइन पॉजिटिव होता है। दूसरा कॉस 360 माइनस थीटा निकालोगे तो क्या होगा कि सर फिर भी आपका माइनस का, सॉरी कॉस थीटा लिखो, कॉस आपका पॉजिटिव होता है इसमें, तो प्लस का कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये 360 माइनस थीटा दे रहा है, इसकी मर्जी हो तो ऐसे भी दे सकता है कि माइनस थीटा, और जब एंगल में माइनस थीटा कंसीडर हो तो समझ लेना है उसको कि सर ऐसे दे रखा है, ऐसे समझो साइन माइनस थीटा दे रखा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो आप निकाल सकते हो 4 क्वाड्रेंट में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी के निकालने आपको 4 थे इसके, ठीक है ना। और थोड़ा घुमा दें इसको, देखिए साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये दे रखा है आपको। अब भाई साहब एक राउंड आप यहां से स्टार्ट हुए और पूरा राउंड लगा के कहां पे पहुंच गए, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो 360 का राउंड हो गया, एक सर्कल बन गया पूरा। अब यहां से आप दोबारा कहां जाओगे, पहले वाले में तो जंप करोगे, 360 में कुछ जोड़ोगे तो पहले वाले में जंप करेगा, 360 प्लस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, ध्यान रखना है एक्यूट एंगल है। बाकी का अगर ज्यादा हो गया सोचो खुद, 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो जंप तो दूसरे में भी कर सकता है, तीसरे में कर सकता है, तो कंडीशन ये है कि थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। अब भाई साहब यहाँ पे अगर आपने जैसे ही थीटा जोड़ा तो ये पहले में ही पहुंच गया, दोबारा से 360 पे चेंज होता नहीं है, तो साइन थीटा का साइन थीटा आएगा। ऐसे ही cos 360 प्लस थीटा cos थीटा आएगा, tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, ऐसे करके आएंगे वो सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है ना। अच्छा सर अगर आपके लिए बड़ा सा एंगल दे रखा है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देख लेना है कि राउंड कितने लगा रहा है। पहला राउंड 360, फिर दूसरा राउंड लगाएगा, घूमेगा इन्हीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। 750 दे सकता है, वो कुछ भी एंगल दे रखा है, आपको कुछ भी एंगल दे सकता है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि सर तो कितने का 360 का आप डिवाइड दोगे इसमें, तो सर कितनी बार जाएगा कि सर 2 बार, 720, कितना बचेगा कि सर 30 डिग्री। तो 2 राउंड्स लगाए इसने कि सर पहले गया ऐसे करके पहला राउंड, फिर सर कि सर फिर ये दूसरा राउंड, 2 राउंड लगा दिए। अब ये 2 राउंड लगाने के बाद कितना पहुंचा है कि सर 30 डिग्री का राउंड और लगा के इसने 30 डिग्री और बनाया, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती, सपोज करो यहाँ साइन दे रखा है और साइन 750 डिग्री पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि सर साइन 750 डिग्री पूछ रहा है, तो जनरल सी बात है हमें पता चल गया कि सर 2 राउंड लगाए इसने, एक राउंड 2 राउंड, और 2 राउंड के बाद कितना 30 डिग्री पे पहुंचा है, तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं है, सीधी सी बात। कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू की सर 1/2 होती है, तो ऐसे करके आप डिवाइड देके निकाल सकते हो कंसीडर करके, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर देता हूँ और आगे देखते हैं। आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी, ठीक है ना, और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद रखने, जिससे कि क्वेश्चंस को और थोड़ा इजीली सॉल्व किया सके, ठीक है ना। एंगल्स की वैल्यू याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक में आपके लिए काम आएंगे, ठीक है ना। तो एंगल्स की वैल्यू कंफर्म याद कर लेनी है भाई, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं जिनको आप पूरी तरीके से प्रूफ कर सकते हो, LHS बराबर RHS, एक तरीके से समझ रहे हो, इक्वेशन की तरह होती है, और वो इक्वेशन प्रूवन होती है, एकदम करेक्ट होती है, सही होगी अपने आप में किसी भी एंगल के लिए, बट एंगल शुड बी सेम, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो जो मैथ के बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना, लेकिन जो बाकी के साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी लिए जिन्होंने, होम साइंस लिए, तो
उनके लिए बिल्कुल बेसिक से चलना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना है। अब अगर आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाओगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को उठा के इधर ले जाओगे। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, अब साइड चेंज करते हो। कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। बाकी के और फॉर्मूलेस की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन उठा लेते हैं कुछ और, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका दे रखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, ये दे रखा है सर आपका tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। देन वो आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। सीधा सा देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर्स है ना दोनों के। इसका मतलब क्या है कि ये दे रखा है उनका स्क्वायर किया गया होगा, तो इस वाली साइड का होल स्क्वायर करोगे और इस वाली साइड का, तो ये सर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, और ये 2 का स्क्वायर करोगे। ध्यान रखना है जो भी आप काम करोगे वो दोनों साइड में करना पड़ेगा, एक साइड में करके छोड़ दिया गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड में करोगे, कोई नंबर ऐड करना है दोनों साइड में करोगे, सब्सट्रैक्ट करना है दोनों साइड में करोगे, डिवाइड करना है दोनों साइड में करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो सर ये tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करोगे तो 2 ए की वैल्यू tan थीटा और बी की वैल्यू 1/tan थीटा, यानी कट जाएगा tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ठीक है ना। और इक्वल टू ये कितना है कि सर 4 है, तो tan थीटा कट जाएगा और ये 2 उधर जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। और देखो ये बच रहा है इधर की साइड में और इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ गया कि सर आंसर आपके आ गया 2। कितना आ गया 2। बेसिकली कुछ नहीं करना होता, सीधा करना होता है आपको। जब भी ऐसे पूछता है, अपोजिट है ना एक दूसरे के, वो ऐसे ना दे करके वो ये कह सकता था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा ही होगा। तो जब अपोजिट है और स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, तो जनरल सी बात है आपको बस ये करना है कि इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटा देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 2। ये करना है आपको, ठीक है ना। जब अपोजिट दे रखे हैं इस तरीके से ध्यान रखना है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पे दे रखा है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। पूछा आ चुका है, समझ भी नहीं आपको लगेगा क्या क्वेश्चन करा रहे हैं। पूछे आ चुके हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें से बेसिक बनाने के लिए मुझे उठाने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कंसेप्चुअल तरीके से जा सकते हो, नहीं तो आप एंगल उठा के कर लीजिए कोई भी, ठीक है। कंसेप्चुअल तरीका क्या है, चलो पहले कंसेप्चुअल देखते हैं। आपको पता है कॉट थीटा भी बताया मैंने, ये होता है कोसेक थीटा उल्टा होता है 1/sin थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सर ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या होता है सर आपका 1/cos थीटा, ठीक है ना। sin थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 1 कंसीडर करते हो, आपको पता ही होगा 1 से इसमें डिवाइड दोगे sin थीटा आएगा, ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इधर देखोगे तो यहाँ पे ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन ये क्या बच रहा है कि सर आपका cos थीटा बच रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये और ये आगे वाले दोनों सेम है यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो इस पूरे को a कंसीडर करो, ठीक है ना। ये पूरा a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे वाला सर नीचे वाले का गुणा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, लिख देता हूँ चलो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और ये आपका -1 और ये sin थीटा cos थीटा। एक चीज़ बताइए आप मुझे, अभी मैंने आपको बताई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसमें बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1।
तो ये 1 है आपका और ये -1 है, यानी कि इससे ये कट जाएगा आपका। अब तो क्या बच रहा है कि सर अगली लाइन में बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा ऊपर, और नीचे क्या है कि सर नीचे sin थीटा cos थीटा। आपको पता है sin थीटा cos थीटा ये कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ऐसे नहीं जा करके आप कोई भी एंगल कंसीडर कर लीजिए, तो उसके लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए एंगल्स की। जैसे मैंने थीटा 45 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया 45 डिग्री, ठीक है। कितना लिया है सर थीटा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ फिर देखते हैं, है ना। तो 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस, अच्छा कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है कि सर √2 होती है, ठीक है ना। यहाँ 1 प्लस इसकी कितनी होती है कि सर tan 45 की वैल्यू 1, sec 45 की वैल्यू कितनी होती है कि सर √2, तो ये 2 माइनस √2 हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा सर, ये 2 प्लस √2 हो जाएगा। ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आ गया कि सर 2। ठीक है ना। आप कैसे भी आ सकते हैं, एंगल कंसीडर करके भी आ सकते हो, कंसेप्चुअल तरीके से भी आ सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। और देखते हैं, अच्छा ध्यान रखना है अगली वाली एक तरीके से आप आइडेंटिटी बना के भी याद कर सकते हो उसको, ठीक है ना। ऐसे आपका कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है। और यहाँ पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से, तो मान लो कि ये y के बराबर है, किसके बराबर है y, ठीक है। कंसीडर कर लिया यहाँ से आपने, ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इन दोनों जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड, इन इक्वेशंस के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। उनसे क्या होगा देखिए, दोनों में अगर आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लोगे आप ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब कुछ आइडेंटिटी आने वाली है, उस आइडेंटिटी को देखते हैं, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन का होल स्क्वायर करो, पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पता है आपको ये पूरा ए है, ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है, प्लस 2ab भी आएगा, 2ab साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ध्यान रखना है, दो इक्वेशंस हैं, तो पहले लेफ्ट वाली दोनों इक्वेशंस को ऐड करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर राइट वाली को, ठीक है ना, इधर मत मिला देना। प्लस इस वाली को जोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab cos थीटा, ठीक है ना, बराबर का साइन लगाओगे आप। अब यहाँ इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, पहली वाली इक्वेशन प्लस दूसरी वाली इक्वेशंस के स्क्वायर करके जोड़ दिए, ठीक है ना। यहाँ आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा आपका सर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ से और ये देखोगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सर यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आपका प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए भाई साहब ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, प्लस का माइनस का, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आइडेंटिटी है, अभी बताया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से आए, या नंबर कुछ भी दे सकता है, √2 दे रखा है, √3 दे रखा है, समझ को नहीं, यहाँ कुछ नंबर दे रखा है, या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया है यहाँ पे, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ऐसी फॉर्मेशन होती है, अगर आपका दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू x और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू y, तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करो ये वैल्यू दे ही नहीं रखी है आपके लिए, तो निकाल सकते हो ना आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप चेंज कर दो, चलो ये आपका 3 है, यहाँ आपका 2 है, और रिलेशन बनवा रहा है कुछ भी आपसे, ठीक है। तो बताइए क्या रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बन सकता है। आप इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, उसे नहीं पता है, यहाँ वैल्यू एक्स ही दे रखी है, अब यहाँ वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैं सी कंसीडर कर लेता हूँ इसको, ठीक है।
तो आपको पता है कि सर ए स्क्वायर यहाँ भी 3 बना देगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा कि 2 सेम बनाने के लिए। तो पहले वाले का स्क्वायर 9, इस वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि सर 4 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो सर प्लस सी स्क्वायर। 9 और 4 कितना हो जाएगा कि सर 13 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी थी, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर रूट में 13 माइनस एक्स। वैसे आपको पता हो तो स्क्वायर करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन साथ में, ठीक है ना। लेकिन ट्रायंगल लेते हो आप तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती। अब सर स्क्वायर लेने में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कंसीडर किया जाता है। जैसे सपोज करिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, आप अगर आप यहाँ x की है 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और नेगेटिव 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आना है। तो इस वजह से कितनी वैल्यूज हैं इसकी कि सर 2 वैल्यूज हैं, एक 1 है और एक -1 है। तो जब आप स्क्वायर गिराते हो ना यहाँ से तो प्लस माइनस, इसलिए दोनों कंसीडर किए जाते हैं दोनों। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री की बात होती है, साइड की बात होती है या एरिया की बात होती है तो हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, नेगेटिव लेते नहीं है, साइड नेगेटिव होती नहीं है इसलिए लेते नहीं है। इज इट क्लियर। तो आइडेंटिटी की तरह लिख लेना इसको कि सर ये cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू ये और ये, उसके बाद फाइनली रिजल्ट लिख लेना एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो डायरेक्टली लगा देंगे वहां पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दे सकता है cos 105 प्लस साइन 105 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ध्यान रखना है, इनको ऐसे तोड़ना होता है कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, ठीक है ना, या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, ऐसे करके आप तोड़ सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो। ये 90 के पास है, तोड़ दो इसको। 19 प्लस 15 वाला केस दिखाई दे रहा है मुझे, इन दोनों को जोड़ोगे ये पाएगा, यहाँ पे भी सर 19 प्लस 15, ठीक है ना। और ये आपका 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। थीटा का थीटा होता है, पता है आपको, बता दिया। 90 पे चेंज होता है, साइन का कॉस हो जाएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रखा है मैंने, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे कॉस था आपका, क्या था, कॉस, बाई मिस्टेक मैंने साइन लिख दिया, कॉस था, तो कॉस नेगेटिव होता है, कॉस सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन 15 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन 90, साइन आपको पता है सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ cos 15 हो जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों एंगल्स की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, cos 15 और sin 15 की वैल्यू रख करके, ठीक है ना। √3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2 √2 ये वैल्यूज होती हैं। तो वैल्यूज आपको लिखा दी जाएंगी इनकी, तो वो वैल्यूज याद कर लेनी है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी का और देखते हैं हमें क्वेश्चन है तो कुछ। ठीक है, तो बाकी का आप प्रयास करिएगा आगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। बाकी का मैं वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए इस तरीके से, और कंसेप्चुअल क्लासेस आएंगी, ट्रिगोनोमेट्री को जितनी जल्दी हो सके कवर करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।